सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ये सनमिंग की हेल्प की मदद से हाउचन यहाँ पर दूसरे इटर्नल हीरोज की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इस बार स्टार वुमेन डेथ बैटल एरिना के अंदर 3 लोगों को समन किया जाता है, जिनमें से एक हाउचन का फादर यानी कि लॉन्ग शिंगयू और दूसरा बंदा यहाँ पर ली ज़ेंगजी था। और तभी मास्टर शिंगयू अपने अपोनेंट को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम हो। जिस पर उनका राइवल कहता है कि हाँ, तुम्हें उस सीक्रेट के बारे में नहीं जानना, अगर हाँ तो चलो फिर मुझसे फाइट करो, मुझे हराओ, जिसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसी के साथ ये लोग एक दूसरे को खूनी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये दोनों पुराने राइवल्स एक दूसरे के सामने होते हैं और ये नजारा दूर से हम देखते हैं कि हाउचन का जो ग्रैंडफादर है वो भी देख रहा था। वो कहने लगता है कि ये तो 7th पिलर आनन है, जिसे कि वॉर में डीमन गॉड कहा जाता है और जिसे कि किसी चीज की परवाह नहीं, क्योंकि ये किसी भी ट्राइब से बिलोंग नहीं करता। इसे बस पड़ी है तो अपने डीमन किंग के ऑर्डर्स की, और ये तो अपने ही लोगों को मारता है और इसी वजह से इसे द वॉर मैडमैन डीमन गॉड कहा जाता है। इससे तो खुद इसके क्लैन मेंबर्स भी डरते हैं। और फिर हाउचन का ग्रैंडफादर आगे बताता है कि रूमर्स तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसका रैंक 4th पे आता है, हालांकि ये 7th रैंक पे है। और इससे ऊपर रैंक्स के जो डीमन है वो खुद भी इससे बहुत ज्यादा डरते हैं और कोई भी इससे पंगा लेना नहीं चाहता। इसी दौरान हम यहाँ पर उसी 7th पिलर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि शिंगयू, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम सारा हिसाब बराबर कर लेंगे। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए सीधा लॉर्ड शिंगयू की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो भी खुद को होल्ड बैक नहीं करता और वो भी इसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर दोनों के स्वॉर्ड आपस में कोलाइड करते हैं और यहाँ पे हमें हाउचन का ग्रैंडफादर बताता है कि इनके बीच की जो राइवलरी है ये बहुत ही ज्यादा पुरानी है और इनके बीच जो बैटल चली थी वो 1 डिकेड से भी ज्यादा चली थी, पर कोई भी एक दूसरे की जान नहीं ले पाया। लेकिन इस बार बात अलग है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पे मास्टर शिंगयू अपना स्लैश अटैक इसकी तरफ करता है तो ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि पहले तो ये जमीन को फाड़ते हुए इसे पीछे की ओर ढकेलता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट 7th डीमन पिलर के चेस्ट पे एक क्रैक ले आता है, जिसे देखकर वो भी हैरान था और कहने लगता है कि अगर तुमने ये अटैक मेरे ऊपर 4 साल पहले किया होता तो वाकई में कहानी कुछ और होती, लेकिन अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर वो खुद को हील करते हुए हवा में जंप करता है और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को अनलीश करते हुए कहता है कि पर इस बार कहानी बहुत अलग होने वाली है। और वो उसकी तरफ बहुत से शार्प नीडल जैसे अटैक्स को करता है, लेकिन यहाँ पे मास्टर शिंगयू अपने स्वॉर्ड को जमीन पे मारता है और यहाँ उसके इम्पैक्ट से वो सारे अटैक दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाते हैं। और तभी तेजी से पीछे डीमन गॉड भी अपनी स्वॉर्ड के साथ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन मास्टर शिंगयू बहुत इजीली उसे काउंटर करते हैं। इसी के साथ इनके बीच बैटल चलती है और यहाँ पे ये डीमन गॉड कहता है कि हम दोनों का वक्त जाया हो रहा है, तो बेहतर यही होगा कि तुम पहले ही हार मान लो और मुझे चुपचाप खुद को मारने दो, या फिर मेरे सामने नाटक करना बंद करो और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज करो। मैं जानता हूँ कि तुम इससे ज्यादा केपेबल हो। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो इस पर बहुत से अटैक्स करता है और फिर यहाँ पे नाइट जस्टिस नाम का अटैक वो सीधा मास्टर शिंगयू की तरफ कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े और पावरफुल स्पेयर यहाँ पे पोर्टल के जरिए से समन हो जाते हैं और वो सीधा मास्टर शिंगयू की तरफ बढ़ते हैं, जिसे देखते साथ ही मास्टर शिंगयू भी अपने पास अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि जो सारे उसके दोस्त ये सारे नजारा देख रहे थे वो सब कहने लगते हैं कि सच में इस 7th डीमन पिलर के जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। कि तभी यहाँ पे सैर का ग्रैंडफादर कहता है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि शिंगयू भी किसी से कम नहीं, जब बात इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की हो तो उसकी लीग का भी कोई नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉर्ड शिंगयू भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर उस डीमन लॉर्ड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस नाम का नाइट हूँ। यहाँ पे मास्टर शिंगयू भी अपने थ्रोन की पावर्स को एक्टिवेट करता है और जिससे हम देखते हैं कि उसको बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि अब वो अपने स्वॉर्ड को लेकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपने डुअल स्वॉर्ड से दनादन अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ पर मास्टर शिंगयू से फाइट करके बस 7th डीमन पिलर को भी मजा आने लगता है। मास्टर शिंगयू से काउंटर अटैक करने का मौका तक नहीं देते और वो कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारा ये लुक, अब बैटल में असली मजा आएगा। हमारे बीच का ये लाइफ एंड डेथ का जो बैटल होगा इसके जरिए से हम उस अल्टीमेट पावर तक पहुंच पाएंगे। ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को हवा में घुमाता है और फिर तेजी से मास्टर शिंगयू की तरफ बढ़ता है, जिसके साथ ही इन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त क्लैश देखने को मिलता है, जो कि दूर से यहाँ होली सिटी के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी देख रहे थे। यहाँ पे हम हाउचन की मदर को देखते हैं, जहाँ पर उसे भी अब इसके लिए फिक्र हो रही थी और वो भी बहुत ही गौर से देख रही थी। दूसरी तरफ मास्टर शिंगयू यहाँ पर इस
सेवेंथ डीमन पिलर पे बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ रहे थे। वो इससे एक भी काउंटर अटैक करने का मौका नहीं देता और फिर इतना पावरफुल अटैक करता है कि यहाँ पर उस स्वॉर्ड के इम्पैक्ट से आसपास का जितना भी एरिया था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर जो सेवेंथ डीमन पिलर है वो बाल बाल बचता है और एक चट्टान पर लैंड करते हुए हैरानी के साथ मास्टर शिन्यू की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे मास्टर शिन्यू अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है और मर्डरस इंटेंशन नाम का अटैक यूज करता है, जिससे वहाँ की पूरी के पूरे बादलों में बिजली दौड़ जाती है और यहाँ पे उन क्लाउड से 6 बहुत ही बड़े बड़े स्वॉर्ड्स बाहर आते हैं, जो कि फुल स्पीड के साथ सीधा सेवेंथ डीमन पिलर से जा टकराता है और मास्टर शिन्यू के इशारे से ही वो एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पे सेवेंथ डीमन पिलर बहुत दूर जा गिरता है। अब यहाँ पर जो होली सिटी के अंदर लोग थे वो लोग ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मास्टर शिन्यू जो है वो बहुत इजीली सेवेंथ डीमन पिलर को हरा सकते हैं और इन्हें ये भी लग रहा था कि शायद ये जीत चुके हैं। पर तभी यहाँ पर सेवेंथ डीमन पिलर अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि हाँ, यही है तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट जिससे मैं फाइट करना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को अनलीश करता है और हम देखते हैं कि यहाँ दूर से आबाओ जो कि इस नजारे को देख रहा था वो कहने लगता है कि आनान को ऐसे ही वॉर मैड डीमन गॉड नहीं कहा जाता, उसकी ट्रू स्ट्रेंथ तो अब अनलीश होगी। उसके अंदर जो ट्रू फाइटिंग स्पिरिट है वो किसी वॉल्केनो की तरह उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर आएगी और उसके अंदर मौजूद हर एक ब्लड सेल को तब तक बर्न करती रहेगी जब तक वो पूरे के पूरे ब्लड सेल्स को कंज्यूम ना कर ले, और जिसके बाद उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कि उसे अनस्टॉपेबल बना देगा। इसी दौरान लॉर्ड शिन्यू अपनी जाइंट से नाइट वाले स्पिरिचुअल बॉडी से उस पर अटैक करते हैं और उसका जाइंट स्वॉर्ड जैसे उस पर लगने वाला था, यहाँ पे आनंद का ये ट्रांसफॉर्मेशन लुक इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि सिंगल एक पंच से ही वो उसमें क्रैक ले आता है और हम देखते हैं कि अगले ही पल पूरी की पूरी ये स्पिरिचुअल बॉडी सेकंड्स में ही कोलैप्स हो जाती है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। इसी के साथ आनंद तेजी से उड़ते हुए मास्टर शिन्यू के करीब जाता है, अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शिन्यू भी उससे फाइट के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर थे, लेकिन इस बार ये डीमन पिलर जो है वो अपना एक मुक्का सीधा उसके पेट में मारता है, जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमें कुछ सेकंड के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर उस एक्सप्लोजन के अंदर से लॉर्ड शिन्यू किसी फ्लाइंग जेट की तरह उड़ते हुए एक के बाद एक चट्टानों से टकराते हुए बहुत दूर चला जाता है और यहाँ पे ये जो सेवेंथ डीमन पिलर है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो मास्टर शिन्यू के करीब जाता है तो अपने मुक्के को टाइट करके इतने कड़ाके का पंच उस पर लैंड करता है कि सेकंड्स में ही वो यहाँ पे जमीन में धराशायी हो जाता है। यहाँ पर उसके एक पंच खाते साथ ही मास्टर शिन्यू के मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, पर तभी उसके मुंह से निकला हुआ खून का एक बूंद जमीन पे जा गिरता है, जिसे देखकर मास्टर शिन्यू अपने स्वॉर्ड को जमीन पे दे मारता है और कहता है कि अब तुम गए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन ट्रिगर हो जाता है जो कि एक समनिंग फॉर्मेशन था। जमीन को फाड़ते हुए वो जायंट सा ड्रैगन यहाँ बाहर निकलता है और वो उस सेवेंथ डीमन पिलर को अपने जबड़े में फंसा लेता है। यहाँ पर इस सेवेंथ डीमन पिलर ने अपने दोनों पैरों से उसके मुंह को होल्ड किया था और ये गोल्डन ड्रैगन भी पूरी जोर के साथ उसे अपने जबड़ों तले कुचलने के लिए रेडी था, पर तभी वो खुद को उस ड्रैगन से आजाद कराते हुए कहता है कि नहीं, इतना आसान नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तेजी से अपने स्वॉर्ड को लेकर सीधा लॉर्ड शिन्यू के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से उसका जो स्वॉर्ड है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, जो देखकर लॉन्ग शिन्यू यानी कि मास्टर शिन्यू भी हैरान था कि तभी वो अपने वेपन को मास्टर शिन्यू के पेट के आर पार कर देता है, जिसे देखते साथ ही सभी लोग दंग रह जाते हैं। और यहाँ पे सेवेंथ डीमन पिलर कहने लगता है कि लॉन्ग शिन्यू, तुमने मुझे सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर शिन्यू अपनी लास्ट टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से यहाँ चारों तरफ उनके ब्लड से एक सर्कल बनने लगता है और ये देखकर ये जो सेवेंथ डीमन पिलर वो कहता है कि अच्छा, रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। मास्टर शिन्यू उसके स्वॉर्ड को यहाँ पे पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देता है और उसका जो घाव था वो भी अब हील होने लगता है। साथ ही वो पकड़ते अपनी दूसरी स्वॉर्ड को और घुमा के ऐसा अटैक करता है कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लाइट स्ट्रिंग्स जो है वो इसके बॉडी के अंदर पियर्स होने लगती है और एक ही झटके में पूरी तरीके से सेवेंथ डीमन पिलर यहाँ पे घिर चुका था। और मास्टर शिन्यू बताने लगते हैं कि जब से आखिरी बार तुमसे फाइट किया तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें हराने का तरीका सोच रहा हूँ और मुझे वो तरीका मिल भी चुका है। तुमने अपने बॉडी के अंदर उन ब्लड सेल्स को पूरी तरीके से जला करके ये ट्रांसफॉर्मेशन लुक अचीव किया है, लेकिन एक पर्सन का लावा से भी ज्यादा गर्म ब्लड इसके ऊपर डोमिनेट कर सकता है और मैंने अपने उसी ब्लड के जरिए से यहाँ पर इस केज को बनाया जिसके अंदर आज तुम ट्रैप हो चुके हो। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने डिवाइन सील थ्रोन को एक्टिवेट कर देता है और उस पे जाकर बैठ जाता है और यहाँ पे वो सेवेंथ डीमन पिलर आनंद को उसके किए की वजह से गिल्टी पाता है और उसे मौत की सजा सुनाता है और उसके इशारे के साथ ही
ही यहाँ पर आसमान से बहुत से स्वॉर्ड तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर सेवेंथ डीमन पिलर छटपटाना शुरू कर देता है। पर ये सारी स्वॉर्ड्स एक जाइंट स्वॉर्ड का रूप ले लेती है और तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही थी, जिसके साथ ही जैसे ही वो स्वॉर्ड उससे टकराती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पे हम सेवेंथ डीमन पिलर को देखते हैं, यहाँ पे उसकी बॉडी जमीन पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसके आसपास पर्पल कलर का फॉग नजर आ रहा था और धीरे धीरे करके ये फॉग उससे पूरी तरीके से अपने अंदर समा लेता है, जो देखकर होली सिटी के लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर मास्टर शिंगयू ने उसे हरा दिया। लेकिन शहर के ग्रैंडफादर और बाकी के जो सीनियर्स थे वो देखकर समझ जाते हैं कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत ही तेजी से यहाँ पर पर्पल कलर का फॉग निकलने लगता है। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है जो कि यहाँ पे मास्टर शिंगयू से कहता है कि क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर एक अबिस कितना ज्यादा गहरा होता है। यहाँ पे हमें दूसरे बैटल अरेना का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर ली ज़ेंगजी और बाकी के लोग भी फाइट कर रहे होते हैं और अचानक से इनके नजरों के सामने भी ये पर्पल कलर का फॉग छाने लगता है, सब कुछ ब्लर होने लगता है। इवन की जो लोग इस बैटल को देख रहे थे उनके सामने भी पर्पल कलर का फॉग छाने लगता है। और यहाँ पर एक जो नॉर्मल सा बंदा आया था फाइट करने, अचानक से जैसे ही वो इस फॉग की चपेट में आता है उसकी बॉडी ट्रेम्बल करना शुरू कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब भी पूछने लगता है कि ये इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ जो कि अब इसकी पावर है ये कब से इसके पास है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार डीमन गॉड भी हैरान था और कहने लगता है कि ये जो अबिस है ये बहुत ही ज्यादा हिडन एरिया है जो इस पावर को डिवोर करता है, तो ये पावर भी उससे और उसके चपेट में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आन इस अबिस की पावर को समहाउ कंट्रोल कर सकता है और ये उसकी पूरी की पूरी पावर को सरफेस में ले आया है, जिस वजह से बाकी के जो डीमंस भी इसकी चपेट में आ रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि थ्रोन के सामने पर्पल कलर का फॉग चारों तरफ गैदर होने लगता है और यहाँ पर उन फॉग से आन की बॉडी दोबारा से क्रिएट होने लगती है। और यहाँ पर स्टार डीमन गॉड कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी बॉडी कितनी बार डिस्ट्रॉय हो सकती है, पर अब इसकी पावर के साथ ये बार बार रीजनरेट हो सकता है। यहाँ पर हम आन को देखते हैं जहाँ पर उसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो कहने लगता है कि तुम ह्यूमंस कितने ज्यादा कमजोर हो, तुम लोग फीलिंग के साथ इस कदर बाइंड हो कि तुम लोग कभी भी पावर की अल्टीमेट पीक को अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पर उसे वापस अपने पैरों पे खड़ा होता हुआ देखकर हम देखते हैं कि हाओचन का फादर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये कैसी स्ट्रेंज सी पावर है, इवन की डिवाइन थ्रोन की पावर भी इसे सप्रेस नहीं कर पा रही। यहाँ पे वो जैसे अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है तो आन अपने 2 फिंगर से उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है और फिर उसे दूर छिटक देता है, जो देखकर मास्टर शिंगयू दोबारा से अपने स्वॉर्ड में यहाँ पर बहुत सी पावर को जनरेट करके एक बहुत ही टेरिफाइंग फ्लैश अटैक उसकी तरफ कर देता है। पर आन यहाँ पर बस अपने हल्के से हाथ के इशारे से पर्पल स्ट्रिंग से न सिर्फ उसके स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है बल्कि उसकी बॉडी को भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड करके सीधा थ्रोन से दे मारता है, जिस वजह से मास्टर शिंगयू जमीन पे अनकॉन्शियस होकर गिरने लगता है। पर तभी वो खुद को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो 7th डीमन पिलर है वो यहाँ पर अपनी न्यू पावर्स के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वैसे हाँ, तुम अब तक के सबसे हाईएस्ट रियलम में तो पहुंच चुके हो, तो इसलिए अब मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूँ। जो सुनकर यहाँ पे हाओचन का फादर भी सरप्राइज हो जाता है कि तभी यहाँ पर जो 7th डीमन पिलर है वो इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि इस थ्रोन को ऑन करने से पहले तुमने कसमें खाई थी कि तुम डीमंस का सफाया करके रख दोगे, लेकिन डीप डाउन तुम भी जानते हो कि जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उनके अंदर भी डीमंस का ही खून दौड़ता है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि हाओचन के फादर का दिल भी कांप उठता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि थ्रोन से बहुत सी चेन्स निकलने लगती है और वो उसके स्वॉर्ड को पूरी तरीके से जकड़ लेता है, जिसपे यहाँ पे 7th डीमन पिलर कहता है कि तुम भी जानते हो ये सच है, वरना तुम्हारी इस तलवार को ऐसे बांध क्यों दिया जाता। तुम्हारे चेहरे की घबराहट ही बता रही है कि ये सच है। ये एक ऐसा बर्डन है जिसके जरिए से तुम कभी भी अल्टीमेट पावर को अचीव नहीं कर सकते। इस दौरान हाओचन के फादर को उसके मदर की कही बात याद आती है, जहाँ पर हाओचन की मदर उसके फादर से कहती है कि शिंगयू, मैं जानती हूँ कि एक न एक दिन ये जरूर होना है, मैं और हाओचन तुम्हारे लिए किसी बर्डन की तरह बन जाएंगे और मुझे बस इसी बात का डर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो 7th डीमन पिलर है वो बार बार इससे कहता है कि इन सारे इमोशन से खुद को आजाद कर लो, जिसके बाद तुम बिल्कुल मेरी तरह ही बन जाओगे जो कि किसी को भी मारने से हेजिटेट नहीं करेगा। तो चलो भी अब अपना फैसला कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं हाओचन का फादर अपने मन में बहुत सी चीजें सोचने लगता है। उस पल को भी याद करता है जब उसने इस थ्रोन को ऑब्टेन करने से पहले कसमें खाई थी कि वो यहाँ इस दुनिया से हर एक डीमन को मिटा के रख देगा। इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी तलवार को बहुत तेजी से उठाने लगता है और कहने लगता है कि मैं लॉन्ग शिंगयू इस थ्रोन से किए गए अपने सारे वादों को वापस लेता
लेता हूँ और मैं अपने किए गए सारे कस्मों को भी इग्नोर करता हूँ। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो उस स्वॉर्ड को जमीन से उखाड़ने लगता है, जो देखकर यहाँ पर ये जो 7th डीमन पिलर था वो भी बहुत ज्यादा शॉक था और वो कहने लगता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे खो सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ चेन का फादर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसे हामे हुए कहने लगता है कि अब मुझे इस थ्रोन की, फिर वो स्वॉर्ड को अपने हाथों से गिरा देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरा का पूरा थ्रोन यहाँ पे डिसअपीयर होने लगता है और होली सिटी में यहाँ पर ये थ्रोन वापस से अपनी जगह पे आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक थे कि यहाँ पे ये नाइट थ्रोन वापस आ चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाउ चेन का फादर है वो भी कहने लगता है कि आज के बाद मैं कोई होली नाइट नहीं हूँ और फिर वो अपनी वाइफ और हाउ चेन को याद करते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ चेन की मदर भी ये नजारा देखकर रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ 7th डीमन पिलर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान कहीं नहीं देखा। इसी के साथ आप भी इस नजारे को देखकर कहने लगता है कि अब सारी ह्यूमैनिटी को इस चीज को विटनेस करने दो, उन्हें देखने दो कि कैसे उनका डिवाइन नाइट आज यहाँ पे हारने वाला है। इसी दौरान हाउ चेन का ग्रैंडफादर भी ये नजारा देखकर कहने लगता है कि उसने थ्रोन पे गिव अप कर दिया, तो आखिर अब वो कैसे हराएगा इसे, ऐसे तो ये यहाँ पे मारा जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ चेन का जो फादर होता है इसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिससे बहुत से स्कल सोल्स बाहर आते हैं और तेजी से इसकी तरफ टूट पड़ते हैं। लेकिन मास्टर शिंगयू कहने लगता है कि जब मैं पहली बार लाइट बना तो मैंने कसम खाया था कि मैं सबसे पहले उन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा से जानता था कि एक न एक दिन मुझे थ्रोन पे गिव अप करना ही होगा, साथ ही मुझे मेरी जान से भी हाथ धोना होगा और जिसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हाउ चेन को प्रैक्टिस करवा रहा था और फिर जब हाउ चेन 300 बार तक अपनी स्वॉर्ड को चला लेता है तभी उसका फादर उसके सामने आकर कहता है कि हाउ चेन अब जरा इसे देखो, इस मूवमेंट को प्योर व्हाइट स्वॉर्ड कहा जाता है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में मास्टर शिंगयू प्योर व्हाइट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर जैसे ही वो इसे रिलीज करता है तो कहने लगता है कि अगर आज मुझे इन लोगों को हराने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े ताकि मैं उन्हें बचा सकूं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं ये भी करूंगा। इसी के साथ उनकी स्वॉर्ड से बहुत ही प्योर व्हाइट एनर्जी निकलती है और जैसे ही वो स्लैश अटैक सीधा इनकी तरफ थ्रो करते हैं तो यहाँ पर ये जो स्केलेटन जैसे दिख रहे इविल सोल्स थी वो यहाँ पे सेकंड्स में इन्हें निपटा देता है और ये व्हाइट एनर्जी इस हद तक प्योर होती है कि ये सीधा जाकर 7th पिलर डीमन से टकराती है जिससे उसकी तक चीख निकल जाती है। हाउ चेन का ग्रैंडफादर जब इस अटैक को देखता है तो वो कहने लगता है कि शिंगयू फाइनली तुम समझ गए कि एक नाइट के लिए यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है, तुम्हें कभी भी डिवाइन थ्रोन नहीं बनना है, ना ही उस पर डिपेंड रहना है, क्योंकि ये वो चीज है जिससे कि हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली यहाँ पर मास्टर शिंगयू ने उस डीमन को डिफीट कर दिया है और यहाँ पे आओ भी शॉक्ड हो जाता है। वो स्टार डीमन गॉड से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो कैसे मर सकता है, कैसे हार सकता है, जबकि तुमने तो कहा था कि जब तक अबिस को डिस्ट्रॉय ना किया जाए तब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यहाँ पर स्टार डीमन गॉड दिमाग लगाता है और समझ जाता है कि हो ना हो लेकिन अब इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फिर वो यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर कैलकुलेशन करने लगता है और पता लगा लेता है कि इस वक्त उस अबिस के अंदर कोई घुसपैठ कर चुका है। जो सुनकर आओ का तो माथा सिकुड़ जाता है और वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हाउ चेन है और वो गुस्से के साथ कहता है कि लॉन्ग हाउ चेन ये जरूर तुम ही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।